आज मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि आज केमिस्ट्री में धातु और अधातु के बारे में बताएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिख सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। लेकिन वीडियो देखने के बाद ज़रूर एक बार सब्सक्राइब आप लोग कीजिएगा। केमिस्ट्री में आज हम बताएंगे धातु और अधातु के बारे में। देखिएगा गौर से आप लोग। इसका परिभाषा बताने के बाद ट्रिक बताएंगे। जैसे आप लोग का समझ में आए वैसे बताया जाएगा, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धातु के बारे में यदि आपसे कोई पूछता है कि सर धातु किससे कहा जाता है और अधातु किससे कहा जाता है, तो धातु का मतलब क्या होता है और अधातु का मतलब क्या होता है, एक और इसमें उपस्थित होता है जिसको बोला जाता है क्या, उपधातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपधातु बोला जाता है। धातु उससे कहा जाता है जिसमें चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है। धातु उससे कहा जाता है जिसमें चमक होती है। चमक के साथ साथ क्या होना चाहिए? आघातवर्धनीय होना चाहिए और तन्य होना चाहिए। और ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। जबकि अधातु के बारे में पूछे तो इसमें चमक नहीं होता है और ये ना तो आघातवर्धनीय होता है और ना तन्य होता है। और ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। जिससे क्या कहा जाता है? अधातु कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। लेकिन उपधातु के बारे में पूछे तो कहिएगा सर ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण क्या होता है? कुछ ना कुछ दोनों का गुण उपस्थित रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। लेकिन इसके ऊपर बताएंगे सर, बताइए कि धातु और अधातु और उपधातु को ट्रिक द्वारा कैसे पहचानेंगे कि ये धातु है, कैसे पहचानेंगे कि अधातु है, कैसे पहचानेंगे कि उपधातु है, बता रहे हैं, उसको गौर से आप लोग समझिएगा। जैसे अगर आपसे अधातु के बारे में बात करता है कि सर अधातु बताइए और उपधातु बताइए। देखिए पहले हम धातु के बारे में बात कर लेते हैं। धातु में आपको याद रखना है HCnOPSSE, ये आपको याद रखना है। आपसे कोई पूछ दे कि सर 5 अधातु का नाम बताइए, तो 5 अधातु का नाम का मतलब H से क्या हो जाएगा जी? H से हाइड्रोजन, C से कार्बन हो गया, N से नाइट्रोजन हो गया, O से ऑक्सीजन हो गया, P से फास्फोरस हो गया, S से सल्फर हो गया, AC से जो हो गया सेलिनियम हो गया। अगर आपसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोजन, क्या लिख दिए जी? हाइड्रोजन। A से हाइड्रोजन हो गया, C से क्या हो गया? कार्बन हो गया, N से क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया। क्या हो गया जी? नाइट्रोजन हो गया। O से पूछे तो क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन लिख सकते हैं। P से क्या हो सकता है? फास्फोरस हो सकता है। S से पूछे तो आप बता सकते हैं कि सर क्या होगा? सल्फर होगा। क्या होगा जी? सल्फर होगा। और Ac से पूछे तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा? सेलिनियम होगा। अधातु का पहचानने का तरीका आपसे पूछे तो आपको याद रखना होगा सर HCnOPSSE। इसका मतलब कि सर H से हाइड्रोजन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, P से फास्फोरस, S से सल्फर, AC से जो होता है क्या होता है? सेलिनियम होता है। अब अगला स्टेप बताएंगे कि सर एक बात बताइए, अधातु का बता दिए लेकिन उपधातु को बताइए कि क्या होता है। उपधातु में क्या होता है ये आपको याद रखना होगा। उपधातु में होता है, देखिए क्वेश्चन BCGS सब तेरा पोस्ट, बस। B का मतलब है तो B लिख दिए, C का मतलब SI, G का मतलब कि सर GE, S का मतलब कि सर AS, सब का मतलब कि SB, तेरा मतलब कि TE, PU का मतलब हो गया पोस्ट। 20 से हो गया बोरान, क्या बोलते हैं जी? बोरान बोलते हैं। SI को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन बोलते हैं। GE सर जर्मेनियम बोल सकते हैं कि सर जर्मेनियम होता है। AS आर्सेनिक हो जाएगा, आर्सेनिक जिसको बोला जाता है, ठीक है। SB
Hb को बोला जाता है, याद रखिएगा, एंटीमनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटीमनी बोला जाता है। Te को टेलुरियम बोला जाता है और Pu को क्या बोला जाता है? पोलोनियम बोला जाता है। तो आपको याद हो गया कि सर धातु और अधातु, धातु याद करने के लिए और अधातु याद करने के लिए, उपधातु याद करने के लिए सर आप तो बता दिए, धातु और उपधातु बता दिए, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। फिर आपसे पूछे कि सर अधातु और उपधातु, तो सर उपधातु बता दी BCG सब 13 पोस्ट। तो सर बी का मतलब बोरान, ISI का मतलब सिलिकॉन हुआ, जी का मतलब जर्मेनियम हो गया, AS का मतलब आर्सेनिक, SB का मतलब हो गया, यहाँ पर लिख दिए एंटीमोनी, सर TE का मतलब टेलुरियम हो गया, PO का मतलब पोलोनियम हो गया। ये अधातु यानी ये उपधातु हो गया। जबकि अधातु में बताए थे कि आपको HCNO PSSC आप बता सकते, ACNO PSSC ऐसे बताना है। H से हाइड्रोजन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, P से फास्फोरस, S से सल्फर, AC से क्या होगा? सेलेनियम हो जाएगा। ये आप धातु उपधातु का लक्षण बता दिए। कैसे आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं तत्व का नाम फटाफट कि सर इसका ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन अब सर एक बात बताइए, धातु का पहचानने का तरीका क्या है? ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखिएगा। ये काट छाट कर जो बच जाएगा वो आप बता, जो ट्रिक बता रहा है, जो इसमें से काट छाट कर बच जाएगा वो बता दीजिएगा। क्या होगा जी? धातु होगा। क्या होगा? धातु होगा। देखिएगा कैसे होगा, आपको हम जस्ट बताएंगे, प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखते हैं है ली ना करे रब से फरियाद, फरियाद याद रखिएगा। है लीना करे रब से फरियाद। एच का मतलब कि सर है, LI का मतलब ली, एने का मतलब हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए आपसे कोई पर कर, सर के हो गया, RB का मतलब रब। अब यहाँ पर लिख दीजिए कि सर से है, तो सर से है तो इसका मतलब सर CS कर दीजिए। फरियाद मतलब सर ए पार। उसके बाद आता है बेटा मांगे काशी सुंदर बाप राजी। BE से बेटा, MG से मांगे, CA से काशी, सुंदर तो SR का मतलब सुंदर, BA के मतलब बाप, RA का मतलब क्या हो गया? राजी। अगला स्टेप आ गया, आपको फिर समझाएंगे। यहाँ पर बैगन, आलू, गाजर इन थैला। TI से थैला, IN से इन, GA से गाजर, AL से आलू, अब B से क्या हो गया? बैगन। अगला स्टेप बताएंगे, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। BI से बीमार होगा, A से B से सब होगा ना, AS मतलब ऐश्वर्या, P से पाटकर, ने यहाँ पर नाना दिया है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सर नाना है तो आप लिख सकते हैं सर इन भी कर सकते हैं। अब देखिएगा कि सर यहाँ तक तो हमको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, ये भी 4 बता रहे, ये 5वां देखिएगा, ये 5वां स्टेप नीचे के तरफ, उस सी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, ये बता देते हैं। उसके बाद आपको ये 5 जो है वो आपको बताया जाएगा कि सर ये कैसा होगा और ये कैसा नहीं होगा, ये आपको क्या है जानना जरूरी है। H से हो गया हाइड्रोजन,
एस से हाइड्रोजन हो गया, Li से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम हो जाएगा। बेटा सर बी इससे बेटा यानी बेरिलियम जिसको बोला जाता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, इसको Ba को बेरियम, इसको बोला जाता है रेडियम, याद रखिएगा। इसको बोरान बोलते हैं, Al को एल्युमिनियम, Ga को गैलियम, In को इंडियम बोलते हैं और Ti को थैलियम बोलते हैं। Nn का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस, As का मतलब आर्सेनिक, Sb का मतलब एंटीमनी, अब B का मतलब होता है बिस्मथ होता है, BISMUTH जिसको बोला जाता है। जगह नहीं है इसके नीचे तो आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन हम सोचेंगे कि इसको ऊपर लिखकर इसको बताया जाए कि सर इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा गौर से। इसको मिटा दे रहा, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को? चलिए दिखाई दे रहा है तो कोई बातें नहीं। ओ सी तेरा पोस्ट कहाँ, इसको एक ही में मान लीजिए। O हो गया, S से 100 हो गया, C S सर यहाँ पर तो O 100 C मतलब कि यहाँ पर C से कर दीजिए, बेस्ट हो जाएगा। O 100 से यानी AC हो जाएगा। 13 मतलब कि सर TE, पोस्ट का मतलब PO हो जाएगा। एक बार गौर से आप लोग समझ लीजिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बिस्मथ, Sb को बोला जाता है एंटीमनी, और इसको बोला जाता है आर्सेनिक, इसको फास्फोरस बोला जाता है, नाइट्रोजन बोला जाता है। O को ऑक्सीजन, S से सल्फर, Ac से सेलियम बोला जाता है, Te से टेल्यूरियम बोला जाता है, Po से पोलिनियम बोला जाता है। इसमें से आपको बताए हैं कि सर उपधातु बता दिया और क्या बताए हैं, अधातु बता दिए। उपधातु और अधातु बताएं, उपधातु और अधातु बता दिए। इसमें से जो बच गया वो बुझ लीजिए कि क्या है, जे धातु है। यहाँ पर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है।